छात्रों, ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12B रसायन विज्ञान जो सॉल्यूशन चैप्टर हम पढ़ा रहे थे उसके आगे का शेष पार्ट है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि असंख्य गुणधर्म जो हमने पढ़ा दिया था, इसी के जो आगे था विलयन के अणु संख्य गुणधर्म के नियम निम्न है। ठीक ना, गुणधर्म निम्न है। तो पहला हम बताए थे वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, और दूसरा था क्वथनांक में अवनमन, तीसरा था हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। छात्रों, जो वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, तो वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, तो वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। वाष्प दाब का अवनमन जब कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विलायक के वाष्प दाब में जो कमी आती है वही हमारा वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। तो सिंपल सी बातें हैं कि वाष्प दाब के सापेक्ष पूछा है, रिलेटिव रिस्पेक्ट पूछा है, तो किसी विलयन को वाष्प दाब के अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन कहते हैं। मतलब वाष्प दाब के अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अवनमन, विलयन के वाष्प दाब का अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अवनमन, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी है, अर्थात वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन बराबर P माइनस पी एस बटे P, जहाँ P माइनस पी एस है विलयन के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन और ये P जो है विलायक के वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन कहलाता है। उसी तरह से क्वथनांक में अवनमन, तो क्वथनांक में अवनमन सॉरी यहाँ पर थोड़ा वो है और लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे अवनमन नहीं, क्वथनांक में उन्नयन ना। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? तो क्वथनांक में उन्नयन एक विलायक में विलेय पदार्थ को मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न वृद्धि उस विलायक का क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। जैसे कह रहा है कि एक विलायक में विलेय पदार्थ को मिलाने पर, जैसे मान लो पानी है, अगर उसमें हम चीनी मिलाएंगे तो जो मिलाने पर विलायक का जो क्वथनांक है तो उसका जो क्वथनांक है में वृद्धि हो जाती है, उत्पन्न वृद्धि हो जाती है। तो उसी वृद्धि को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है क्वथनांक, द्रव का क्वथनांक। तो द्रव का जो क्वथनांक होता है वह ताप जिस पर किसी द्रव का साम्य वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब वह ताप जिस पर किसी द्रव का साम्य वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन के लिए व्यंजक डेल्टा टीबी बराबर KBm, जहाँ KB इक्वल टू मोलर उन्नयन स्थिरांक, TB इक्वल टू विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन, m बराबर विलयन की मोलरता है। छात्रों, इसी तरह से मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, और मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में जो उन्नयन प्राप्त होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे KB से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक केल्विन किग्रा प्रति मोल है। ठीक है, मतलब मोलल जो उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? तो लिखा है किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय पदार्थ के
1 मोल को घोलने पर, मतलब 100 ग्राम में 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में जो उन्नयन प्राप्त होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से व्यक्त करते हैं। केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है।